हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। आज उसका यूज भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या होती है। आपके जेई, नीट और क्लास 12th में हमेशा इसका यूज देखा जाता है। हमेशा इनके बेस पे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड में भी, नीट में भी, जेई में भी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं। बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है SN1 में और SN2 में। तो चलिए देखते हैं SN1 होती क्या है और SN2 क्या होती है। देखो, SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, ये जो यदि लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है। वन का मतलब क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। एन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। एस का मतलब क्या, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर वन से न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना। मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफाइल का सबस्टिट्यूशन होता है, उसकी जगह अदर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। यहाँ ये क्या होती है SN2, ये क्या होती है, बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो दूसरा ट्रांजिशन स्टेट आती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, फिर धीरे धीरे 5 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो क्या होता है, बाद में लीप करके जाता है। क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर उसके बाद इसका बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर होता है, इसका भी धीरे धीरे कमजोर होता है। पहले क्या होता है, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसके बाद क्या करता है, लिविंग ग्रुप छोड़ के जाता है, फिर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो ठीक है, ये क्या होती है, बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। टू से क्या, बाई मालिकुलर, एन से क्या, न्यूक्लियोफिलिक, एस से क्या, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, देखो इसमें इसमें क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटान मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, फिर क्या, CH3X 0 डिग्री। क्या होता है, पहले 3 डिग्री कार्बोकेटान ज्यादा प्रीफर होता है SN1 रिएक्शन कराने के लिए, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर क्या, CH3X। जबकि इसका जस्ट उल्टा होता है किसमें, SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, CH3X, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होता है, 3 डिग्री होता है। इसमें होता क्या है, देखो SN1 जो रिएक्शन आपकी होती है ना, इसमें क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटान देखा जाता है ना SN1 में। जबकि SN2 में स्टेबल कार्बोकेटान नहीं देखा जाता। यहाँ पे जितना कम हिंड्रेंस रहेगा उतना अच्छी क्या होगी, रिएक्शन का अटैक होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटान की स्टेबिलिटी देखी जाती है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटान उतना अच्छा क्या होगा, आपका SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, देखो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है ये। इसमें क्या होता है, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाता है। क्यों पूछोगे, तो देखो क्योंकि जो कार्बोकेटान होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब स्टेबल है, किसी को क्या करोगे, यदि वो ऑलरेडी स्टेबल है अटैक करवाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी तो आ नहीं रही है, कंपाउंड आपका ओवरऑल स्टेबल ही है, कोई दिक्कत नहीं, अटैक आराम से हो जाएगा बिग न्यूक्लियोफाइल के भी प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कोई जरूरत नहीं है, ड्यू टू मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, है ना, कार्बोकेटान ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसकी रेट क्या होती है, देखो क्योंकि क्या होती है, यूनियन मालिकुलर रिएक्शन होती है, तो ये क्या रेट किस पर सिर्फ डिपेंड करता है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट पे रेट डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सबस्ट्रेट पे सिर्फ इसका रेट SN1 का डिपेंड करता है। ठीक है, पहले देखो SN1 देख लेते हैं, फिर एक बार टोटल SN2 देख लेंगे। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा करते रहना, विपरीत। मैक्सिमम क्या होता है, SN1 जो उसका उल्टा क्या होता है, SN2 होता है मैक्सिमम केस में। देख लो, अच्छा क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, रेट सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या होता है, SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है ना, लिविंग ग्रुप को छोड़ के जाने में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। यदि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो लिविंग ग्रुप छोड़ के नहीं जाएगा, समझ में आया। इसलिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है। इसका रेट जो होता है किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए क्या है, बाई मालिकुलर रिएक्शन है। ठीक है ना, रेट किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट और जो न्यूक्लियोफाइल होता है दोनों के ऊपर SN2 में डिपेंड करता है। देखो चौथा पॉइंट क्या है, ऑर्डर और मालिकुलरिटी क्या होती है SN1 रिएक्शन की, हमेशा 1 होती है।
और SN2 रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 2 होती है। ये जितना भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा कैसे रिएक्शन होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट को जानना, है ना। कॉन्सेप्ट समझ लो बढ़िया से, उसके बाद कोई भी आपको कोई सवाल लगाओगे आप, किसी भी लेवल का हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो 2 स्टेप रिएक्शन होती है SN1। 2 स्टेप कैसे होती है, पहले क्या होता है SN1 रिएक्शन में, पहले कार्बोकेटायन जनरेट होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। पहले कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, स्टेबल कार्बोकेटायन, फिर उसके बाद क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा, जब भी कभी आपको दिखे 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो उससे ज्यादा स्टेबल क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो हमेशा क्या करना है, रीअरेंजमेंट करवाना है। तो SN1 में क्या होती है, रीअरेंजमेंट भी होता है, इसका हाइड्रोजन होगा या तो मिथाइल होगा, और भी कुछ हो सकता है, जनरली हाइड्रोजन मिथाइल देखा जाता है रीअरेंजमेंट करते हुए। तो क्या होता है इसमें, रीअरेंजमेंट भी होता है, क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पाने के लिए, ठीक है ना। क्या 2 स्टेप रिएक्शन, पहला कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। इसमें क्या होता है SN2 रिएक्शन में, देखो SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है, साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है। 5 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एकदम जस्ट तुरंत क्या करता है, लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाता है। इसको क्या करते हो आप, आइसोलेट नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है आइसोलेट करने में, जबकि कार्बोकेटायन को आप आइसोलेट कर सकते हो, लेकिन इसको आइसोलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तुरंत लीव करके क्या चला जाएगा आपका लिविंग ग्रुप, तो समय नहीं लगता है, बहुत कम समय लगता है, तुरंत क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है। देखो छठा क्या है, पोलर प्रोटिक मीडिया यूज किया जाता है किसमें, SN1 रिएक्शन में। पोलर प्रोटिक मीडिया होता है क्या, देखे जैसे H2O हो गया, CH3COH हो गया, और भी बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन जनरली इन्हीं का यूज किया जाता है। तो देखो, तो पोलर प्रोटिक मतलब पोलर बाड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रोटिक मतलब जैसे कोई H2O हो गया, जल में जाने के बाद क्या आयनों में टूट जाना चाहिए, समझ रहे हो ना। पोलर प्रोटिक मीडिया इसमें यूज किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, पोलर अप्रोटिक मीडिया यूज किया जाता है। पोलर अप्रोटिक मीडिया क्या होता है पूछोगे सर, तो देखो जैसे एसीटोन हो गया, DMF हो गया, क्या इसको बोलते हैं DMF, एसीटोन DMF, और DMSO भी होता है आपका DMSO, ये क्या होते हैं सर, पोलर अप्रोटिक मीडिया होते हैं। ये देखो SN1 और SN2 रिएक्शन का बहुत बड़ा हिंट है। पहला हिंट क्या देता है आपको, पहला हिंट तो उसमें दे देगा किस टाइप का आपका सबस्ट्रेट है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री है, उससे पता चलता है SN1 रिएक्शन होने वाली है या SN2 रिएक्शन होने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा हिंट क्या देता है क्वेश्चन में, कि आपका कौन सा मीडिया दिया हुआ है, पोलर प्रोटिक मीडिया दिया हुआ है या पोलर अप्रोटिक मीडिया दिया हुआ है। ये दो बहुत बड़े हिंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन को SN1 और SN2 रिएक्शन के करने के लिए, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें पोलर अप्रोटिक मीडिया और इसमें क्या पोलर प्रोटिक मीडिया यूज किया जाता है। अच्छा, अब देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन जो होती है ना, इसमें रेशमिक मिक्सचर मिलता है। अब पूछोगे सर रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या, रेशमिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, मतलब 50% R और 50% S दोनों मिलता है ना। मतलब इक्वल मात्रा में क्या होते हैं, 50% R और 50% S मिलते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे क्या है देखो CH R डैश, और इधर क्या लगा है, न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। तो क्या है ये देखो R है, क्योंकि राइट साइड जब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, राइट साइड होता है, तो उसको बोलते हैं R, जब लेफ्ट साइड रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, यस। तो देखो अब इसी का यदि तुम मिरर इमेज ले लोगे तो कैसे बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखो मिरर इमेज ले लो, रिटेंशन रखना, ये क्या रिटेंशन है, इधर देखो इन्वर्जन हो रहा है ना, इधर क्या देखो रिटेंशन, और इधर देखो क्या है इन्वर्जन, अभी देखने को मिलेगा आपको, दिखा रहा हूँ कैसे होता है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इधर रिटेंशन इन, देखो ऐसे ही कैसे ही है। देखो सिर्फ क्या हो गया, कार्बन देखो सेम है, जो जिसकी पोजीशन है उसी पोजीशन पे रखना है, आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, बस क्या करना है मिरर इमेज ले लेना, आर, ये क्या हो जाएगा आर डैश। देखो क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, तो 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, इन्हीं दोनों को मिला के बोला जाता है रेशमिक मिक्सचर। समझ में आ गया, रेशमिक मिक्सचर किसे कहते हैं। इधर देखो होता है क्या, इधर क्या होता है, ऑनली वाल्डेन इन्वर्जन होता है,
मतलब होता क्या, वाल्डेन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इसी इन्वर्जन को ही बोला जाता है वाल्डेन इन्वर्जन। इसमें क्या होता है देखो कि न्यूक्लियोफाइल यदि आपका लिविंग ग्रुप लेफ्ट साइड लगा हुआ है ना, लेफ्ट साइड, तो इलेक्ट आपका न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, राइट साइड से अटैक करेगा, है ना। लेफ्ट साइड से लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, तो राइट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके राइट साइड लग जाएगा, लेफ्ट साइड से उसको हटा देगा। जैसे मान लो यहाँ पे है ना, न्यूक्लियोफाइल किधर है, राइट साइड। अब जब अटैक होगा किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, इसको मान लो लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे जैसे देख लो, यही वाला सेम एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा डिफरेंट करके दिखा दे रहा हूँ। इधर मान लो एच लगा है, इधर क्या लगा है, आर लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, आर डैश लगा हुआ है। यहाँ पे मान लो कोई लिविंग ग्रुप है बहुत बढ़िया सा, कोई लिविंग ग्रुप मान लो, कोई भी मान लो, ओ टी एस मान लो, है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो क्या करेगा यहाँ से, अब इधर देखो लिविंग ग्रुप इधर लगा है ना, राइट साइड, न्यूक्लियोफाइल अटैक किधर करेगा, लेफ्ट साइड से ऐसे अटैक करेगा, ये छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये जैसे उठ के तीनों इधर गए हैं ना, ये वाला पोर्शन, वैसे उठ के ये तीनों पोर्शन उधर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल ऐसे आपको दिखेगा, सेम ऐसे दिखेगा, समझ आ रहा। तो क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है सिर्फ, इसमें रिटेंशन नहीं होता है SN2 रिएक्शन में, ठीक है ना, रिटेंशन इसमें नहीं होता। अब देखो क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी है और क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ यदि आप खींचोगे तो 5 नंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर उसके जस्ट तुरंत बाद क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है। समय नहीं लगता प्रोडक्ट बनने में, जस्ट अटैक होता है, तुरंत क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इधर देखो, इधर एक पॉइंट मिटा दे रहा हूँ, इसमें भी आपको ग्राफ समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये रेसमिक मिक्सचर तो समझ में आ गया होगा। तो ये जितने भी मैंने आपको डिफरेंस बताया SN1 SN2 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पहचानने के लिए किसमें SN1 हो रही है, किसमें SN2 हो रही है। तो देखो इसमें ग्राफ कैसे आता है, यदि एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच यदि आप ग्राफ खींचोगे, रिएक्शन प्रोग्रेस, इसमें क्या होता है, पहले कार्बोकेटान क्रिएट होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट आपका फार्म होता है। इधर आ गया प्रोडक्ट, यहाँ क्या हो गया, कार्बोकेटान आपका फार्म होता है, इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है ना। ऐसे इसका ग्राफ आता है SN1 में, SN2 में ऐसे ग्राफ आता है। तो ये हो गया टोटल SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बीच डिफरेंस, और कैसे पहचानेंगे कि SN1 रिएक्शन हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है। तो चलो इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो मेन रूप से क्या होता है, SN1, इतना तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब भी जेईई नीट या बोर्ड एग्जाम में जब भी आता है, आपको सिंपली 2-3 कंडीशन यदि आपको पता है ना, तो आराम से आप पता लगा लोगे कि SN1 रिएक्शन हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है। लेकिन नॉलेज के लिए यदि कोई आप अच्छा एग्जाम दे रहे हो और भी जैसे जेईई एडवांस में जाओगे, तो वहाँ पे थोड़ा नॉलेज ज़्यादा चाहिए होता है, इन सबका ज्ञान होना जरूरी है, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं तो बाकी तो काम चल ही जाता है इनसे। देखो 2 पॉइंट देखना आपको हिंट में मिलेगा। पहला क्या दिया रहेगा कि SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर इसके बाद किसको प्रायोरिटी देनी है, CH3X को। जबकि SN2 में क्या होता है, SN2 में CH3X और क्या, फिर इसके बाद 1 डिग्री, फिर इसके बाद 2 डिग्री, फिर इसके बाद क्या, 3 डिग्री, है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट देखना मीडिया क्या दिया है, SN1 में क्या यूज किया जाता है, पोलर प्रोटिक मीडिया, पोलर प्रोटिक मीडिया, ये आपको हिंट दिया रहेगा, मीडिया खास रूप करके दिया रहता है, पोलर प्रोटिक मीडिया, जैसे हमने बताया था आपका H2O और क्या बताया था आपको CH3COH। जबकि SN2 में क्या बताया था हमने आपको, पोलर अप्रोटिक मीडिया, पोलर अप्रोटिक मीडिया। ये जनरली क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, SN1 रिएक्शन है और ये क्या SN2 रिएक्शन, जैसे DMF, DMSO और क्या हो गया, कीटोन। ये क्या होता है, प्रॉपर हिंट होता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को पहचानने के लिए, समझ में आया। तो देखो चलो आप क्वेश्चन करते हैं जिससे एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो इधर लिख दो SN1 रिएक्शन, इधर क्या लिख दो, SN2 रिएक्शन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिफरेंस आपने सब कुछ देख लिया क्या डिफरेंस होता है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, अब देखो मैं क्या बताया था, इसमें इसमें 3 डिग्री ज़्यादा होता है, अच्छा 2 डिग्री दोनों में इक्वल मात्रा में होता है, SN1 में भी SN2 में भी। बस देखना क्या है, आपने क्या यूज किया है,
पोलर प्रोटिक मीडिया यूज किया है या पोलर अप्रोटिक मीडिया यूज किया है। यदि पोलर प्रोटिक मीडिया 2 डिग्री में यूज करोगे तो क्या बनेगा, SN1 रिएक्शन। यदि पोलर अप्रोटिक मीडिया यूज करोगे तो क्या बनेगा, SN2 रिएक्शन बनेगी। तो देखो एग्जाम्पल देखो, तो पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ले लो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ से ले लो Cl और यहाँ पे अटैक करवाओ, न्यूक्लियोफाइल ले लो। आपको मीडिया क्या लेना है, यहाँ पे ले लो मीडिया आप H2O ले लो, आपको मीडिया H2O दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मीडिया दिया हुआ आपको H2O। तो आपको बताना है कि बताओ SN1 रिएक्शन हो रही है ज़्यादा प्रीफर होगी या SN2 रिएक्शन प्रीफर होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, पहले क्या होता है यहाँ SN1 में, पहले कार्बोकेटायन क्रिएट होता है, क्या होता है कार्बोकेटायन। तो ये बनाएगा क्या, देखो ऐसे 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 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन जनरेट हो गया है ना, क्या हो गया कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इससे भी ज़्यादा स्टेबल क्या है ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो होगा क्या आप दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता, दूसरे स्टेप में यदि इससे ज़्यादा यदि स्टेबल कोई कार्बोकेटायन मिल रहा है तो क्या किया जाता है, रीअरेंजमेंट किया जाता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ना। देखो यहाँ पे मेथाइल ग्रुप क्या कर दो, इधर रीअरेंजमेंट कर दो ताकि क्या मिले आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, देखो 3 3 6 यहाँ से 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ करोगे क्या होगा, यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा था, तो क्या होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस अटैक करेगा, फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH माइनस अटैक किया इस वाले पोजीशन पे, तो जो आपका बनेगा कंपाउंड ऐसे ऐसे कर दो, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो गया OH लग गया। और देखो इसमें क्या होगा, रेशमाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, यदि इनको अलग अलग ग्रुप लोगे ना, क्या है सब CH3 CH3 है, रेशमाइजेशन होने के लिए क्या होता है, आपको कायरल कार्बन का चाहिए होता है। कायरल कार्बन का मतलब होता है एक कार्बन के ऊपर चारों चारों जो ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, रेशमाइजेशन मिलेगा, इसमें नहीं होगा। तो क्या हो गया, ये देखो SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल देखो, SN2 किस में ज़्यादा प्रेफर होती है, जैसे CH3 हो गया और क्या हो गया 1 डिग्री कार्ब 1 डिग्री वाला कोई हो गया एल्किल एल्किल क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, देखो आपको मीडिया SN2 में मीडिया क्या दिया रहता है आपको, SN2 में पोलर अप्रोटिक मीडिया जैसे एसीटोन दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्ट अटैक आप किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक होता है। तो यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोफाइल कोई दिया हुआ, तो क्या करेगा डायरेक्ट अटैक करेगा, छोड़ के जाएगा, तुरंत क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट जस्ट आपका बन जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये क्या हो गया आपका SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया, है ना। इसको मिटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको। अब दिखाते हैं आपको ये क्या था 3 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री में कौन सी रिएक्शन प्रीफर होगी SN1 और 1 डिग्री में कौन सी प्रीफर होगी SN2 रिएक्शन, है ना। अब देखो 2 डिग्री में क्या होता है, दोनों प्रीफर की जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कैसा है और क्या है, सॉरी सबस्ट्रेट तो 2 डिग्री है, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो आपका मीडिया है कैसा है, पोलर प्रोटिक है या प्रोटिक है। देखो 2 डिग्री वाला एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 2 डिग्री का यदि आपको कोई क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा देखो यहाँ पे क्लोरीन लगाया है, क्लोरीन यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है एक और कार्बन इसके बाद अटैच है। आपको मीडिया लेनी है, मीडिया में क्या लेना है आपको, एक बार H2O लेना है और एक बार क्या लेना है आपको, एक बार आपको H2O लेना है और एक बार आपको लेना है यहाँ पे एक बार H2O एक बार पोलर अप्रोटिक मीडिया आपको यूज करना है, ठीक है ना। उसको करके आपको दिखाना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। तो चलो देखते हैं।
यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको डिवाइडर को यहाँ पे मिटा दो, इस कंडीशन में डिवाइडर को मिटा दो, बड़ा करके थोड़ा सा लिख देते हैं क्वेश्चन दोनों, ताकि दोनों तरफ आ जाए, मीडिया का यूज करके आपको दिखाना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, ऐसे था, इसके ऊपर क्या था, क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यही था ना क्वेश्चन, हाँ, एक और कार्बन है, ठीक है। अब देखो मीडिया, इसको भी मिटा दो, मीडिया आपको एक बार यूज करनी है पोलर प्रोटिक, और एक बार क्या करनी है पोलर अप्रोटिक आपको मीडिया यूज करनी है। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, चलो बताओ, यदि मैं मीडिया यूज कर रहा हूँ H2O, क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, H2O क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। दूसरे में मैं यूज कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे एसीटोन हो गया, और क्या हो गया, DMF हो गया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब देखो होगा क्या, पहले सबसे पहले सबस्ट्रेट देखो कैसा है, 2 डिग्री, देखो 1 2, दो कार्बन इसके आजू बाजू से जुड़े हुए हैं, तो क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटान है। यदि यहाँ से छोड़ के जाएगा क्लोरीन तो क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 2 डिग्री कार्बोकेटान बनेगा। अब देखो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, देखो चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या है क्लोरीन है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, रेशमाइजेशन देखने के लिए मिलेगा इस वाले प्रोडक्ट में। तो इधर देखो होगा क्या, ये क्या आपका कायरल सेंटर है, क्या है, कायरल सेंटर है ना। अब देखो हमको बताओ आप किसमें SN1 होगा और किसमें SN2 होगा, किस कंडीशन में, H2O वीक न्यूक्लियोफाइल दिया है, और क्या दिया, एसीटोन DMF स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है। तो हमने आपको बताया था ना जब डिफरेंस बताया, तो यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या पोलर अप्रोटिक मीडिया जैसे DMF DMSO या एसीटोन दिया हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है ना। और बाकी यदि वीक न्यूक्लियोफाइल है और पोलर प्रोटिक मीडिया दिया तब क्या होता है, SN1 रिएक्शन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। तो देखो फाइनली बनेगा क्या, SN1 में होता क्या, पहले पहले कार्बोकेटान जनरेट होता है, उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ऐसे कर दो, सेम ऐसे रहने दो, क्लोरीन छोड़ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन छोड़ के गया पॉजिटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन को सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो चला गया ये छोड़ के, एक बार क्या होगा, क्योंकि sp2 कार्बन हो गया, अब जगह बहुत है, ऊपर से भी अटैक कर सकते हो, नीचे से भी अटैक कर सकते हो, क्योंकि दो प्रोडक्ट मिलेगा ना। SN1 में क्या होता है, रेशमाइजेशन होता है, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है ना। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे एक बार OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर से करवा दो, और एक बार कहाँ से करवा दो, नीचे से करवा दो, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे देखो करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला पहला प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ से, देखो यहाँ पे OH का अटैक करवाओ, तो थोड़ा इसको झुका दो, इधर झुक जाएगा, H इधर से क्या कर दो, ऐसे कर दो, एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट देखो जब बनाओगे नीचे से अटैक करवा दो, हाइड्रोजन दे दो, यहाँ से अटैक हो गया, तो क्या हो गया, ये दो प्रोडक्ट हो गया, 50% क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, और 50% क्या हो गया आपका, रिटेंशन हो गया। समझ में आया, 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन। तो क्या होगा ये, यहाँ पे देखो जब अटैक होगा OH का, तो एक क्या होगा, रिटेंशन करने के लिए क्या होगा, इसमें रिटेंशन आपको दिख रहा है, क्योंकि दोनों तो मैं सेम साइड लगा दिया हूँ भाई। रिटेंशन के लिए क्या होता है, जैसा क्लोरीन था डैश पे, वैसा ही क्या होना चाहिए, डैश पे ये वाला आपका OH ग्रुप होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो डैश पे आ गया, या फिर इसी को जैसे नीचे से अटैक करवा रहे हो ना, ऊपर से अटैक करवा दो, लेकिन अब की पारी क्या रख दो, वेज पे रख दो, वेज को, तो क्या हो गया देखो, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, इन्हीं को क्या बोलते हैं मिला के, रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है इन्हीं को मिला के, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छे से क्या हो जा रहा है,
SN1 हो जा रहा है, क्योंकि क्या ये डिपेंड करता है, जब भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है डिपेंड किस पर करता है, हमेशा डिपेंड करता है आपका कि किस टाइप का आपका मीडिया यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पे H2O था, पोलर प्रोटिक मीडिया था, तो क्या हो गया, SN1 रिएक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बराबर प्रॉपर एकदम होता है, SN2 भी होता है, SN1 भी होता है। डिफरेंस बस कहाँ पे आता है आपका 3 डिग्री में 1 डिग्री में। 3 डिग्री में SN1 ज़्यादा प्रिफर होता है, 1 डिग्री में ज़्यादा प्रिफर SN2 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होता है SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो यदि क्लोरीन क्या हो रहा है डैश पे लगा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना वो वेज पे आके लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, वाल्डेन इन्वर्जन हमने आपको बताया था ना SN2 में होता है। तो क्या हो जाएगा, देखो डैश पे है, तो यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे लगेगा, वेज पे लगेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे देखो ऐसे सेम रहने दो, देखो हाइड्रोजन वेज पे है, ये भी क्या हो जाएगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वेज पे हो जाएगा, तभी तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। न्यूक्लियोफाइल दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी और यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी। SN1 में क्या होता है इन्वर्जन और रिटेंशन होता है, जबकि SN2 में क्या होता है सिर्फ इन्वर्जन होता है। तो ये हो गया पूरा आपका SN1 और SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल और पूरी थ्योरी। यदि आपने अच्छे से अभी तक सुना है और ध्यान से यदि आपने नोट्स बनाया है, तो आपको आज के बाद SN2 और SN रिएक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।